हेलो दोस्तों, तो क्लास 10th का जो मैथ है जो कि प्रश्नावली 1.1 था, हम लोग पार्ट 1 में जो कि पिछला वीडियो था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, यही क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से इस वीडियो में। और जो भी लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं, पहले वो लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिए, तब इन क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद से 4 देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा दिया गया है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की आर्मी या टुकड़ी, ठीक है, टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्य वाले आर्मी है, उनके पीछे क्या करना है, उनको मार्च करना है, मतलब उनको लगाना है, खड़ा करना है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूहों को कैसे करना है, समान संख्या होना चाहिए, ऐसे खड़ा करना है कि दोनों में क्या होना चाहिए, समान संख्या वाला मार्च करना है। फिर क्या लिखा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कितने सैनिक थे टोटल सैनिक हमारे पास हैं 616 सैनिक, और कितने सदस्यों के पीछे उन्हें खड़ा करना है, 32 सदस्यों के पीछे उन्हें खड़ा करना है। हमें ये बताना है कि अधिकतम संख्या स्तंभों की क्या होगी जिसमें हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग HCF को ही क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम संख्या यही हमको निकाल कर देता है। पीछे थोड़ा सा रोड है, वहाँ पे थोड़ा गाड़ी उड़ी चल रहा है, उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट हमको अधिकतम संख्या यही बताकर हमको देगा। तो मतलब हमको सिंपली करना क्या है, जो भी हमको 616 सदस्य दिया है, इसको पहले हम इरेज कर देते, फिर आपको बताते हैं क्या लिखा गया है। इरेज कर देते हैं इसे। जो भी हमें सदस्य दिया है, कितना दिया सदस्य हमको दिया गया है, सदस्य कितना दिया गया है, 616 सदस्य हमको दिया गया है। इनको खड़ा किनके पीछे करना है, मार्च करना है, मतलब खड़ा करना भाई। कितने लोगों के पीछे, 32 आर्मी बैंड लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है, वो जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। आप भी क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे आप लोग लिख दीजिए, जो भी आपको कुछ लिखना है। जैसे ही देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी सेम ऐसे ही लिखिए, आप अपने मन से लिखिए। मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, जो मेरा मन कर रहा है वो लिख दे रहा हूँ, बस जो भी लिख रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपका भी जो मन करे वो लिख दीजिएगा, लेकिन ऐसा मत कुछ लिखिएगा। जो भी आप लोग लिखिएगा वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड। सदस्य दिया था, ऐसा लिख दिया, आर्मी बैंड के पीछे इन्हें खड़ा करना है। क्या करना है, इन्हें खड़ा करना है 616 को। अधिकतम संख्या क्या होगा, तो HCF निकालेंगे ना यार। क्या करेंगे, HCF कैसे निकालना है, अभी आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं सिखाया हूँ कैसे। जो सबसे कम है उसको बाहर लिख दीजिए, और जो सबसे ज़्यादा है उसको कहाँ लिख दीजिए, अंदर। HCF निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए, इसका HCF बस ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इसमें बोला गया है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, नहीं ना। तो आप लोग जैसे मन चाहे वैसे HCF इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे भी आता है HCF निकालने के लिए, मैं ऐसे निकाल देता हूँ। क्या करेंगे, 32 से एक बार में 32, कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, ये 6। देखिए अभी 6 बचा हुआ है, इसका भी नहीं कुछ हुआ है ना, इसको नहीं डिवाइड किया, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या है 6 यहाँ पे लिख लेंगे, तब जा कैसे लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। लेकिन अभी नहीं, पहले डिवाइड करने के बाद 6 लिख दिया यहाँ पे ना। अब कितनी बार में जाएगा, 32 से शायद हो सकता है 9 बार में जाए, देख लेते हैं। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, हाँ 9 बार में गया। कितनी बार में, अब 16 में 60 जाएगा 8 में 60 जाएगा 0, 2 में 2 0। ये 32 616 को नहीं काट पाया है, मतलब पूरे को काट दिए। 61 भी देख लिए, फिर 6 को भी उतार के देख लिए, नहीं काट पाया है। अब हमको क्या नौबत आ गई है, डेसिमल लगाने की नौबत आ गई है। तो हमको डेसिमल नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, बस इसी से। अब ये 32 जो है ना, इसको नहीं काट पाया है ना, तब 32 को हम काटेंगे, यहाँ पर रखेंगे 8 से। 8 चौको 32। अब देखिए 8 तो 32 को काट दिया ना, तो काटा कौन है, 8 काटना था। यहाँ पे HCF कितना निकल के आएगा, 8। समझ में आया। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या है, अधिकतम स्तंभ की संख्या क्या होगी, तो हम बोल देंगे ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया है, 8 आया है, मतलब अधिकतम स्तंभ कितना होगा, 8 होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम अंक, तो बोल देंगे ना, हम भी बोल देंगे कि भाई आप जो पूछे हैं कि अधिकतम स्तंभ की संख्या आप पूछे हैं ना, अधिकतम स्तंभ की संख्या कितनी होगी आप पूछे हैं, हम बता दे रहे हैं अधिकतम स्तंभ की संख्या कितनी होगी भाई, 8 होगी। बस फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन पे। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स पे कटेंगे नहीं, ठीक है। देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, चलिए हम प्रयोग कर लेंगे। अब क्या दर्शाना है वो देख लेते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए, अब कोई पूर्णांक m होगा उसके लिए बोल रहा है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जो लिखा था उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा था क्वेश्चन में, इसको इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना, तो मान लेंगे ना कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग पिछले वीडियो में ए तो माने थे ना, क्यों माने थे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। किस रूप का होता है हमें दिखाना है। अच्छा हाँ, पूर्णांक हमको दिखाना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग ना, वर्ग जो होता है इन लोगों का जो वर्ग होता है, इसका जो वर्ग है वो कैसा होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसे ऐसे हमको दिखाना है, ठीक है ना, कि कोई धनात्मक पूर्णांक कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए दिखाइए कि उसका जो वर्ग है कैसा होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब आप लोग समझ जाइए कि ए क्यू माने हैं, आप लोग जानते हैं पहले से। क्या इसमें क्या दिख रहा है, BQ+R, यहाँ पे भी BQ+R नहीं तो 0 तो होगा ना, तो R के जहाँ पे 0 है तो B तो दिख रहा है, R भी दिख रहा है, लेकिन A नहीं दिख रहा है। फार्मूला भी पूरा नहीं ना है, कंप्लीट कैसे फार्मूला होता है, यहाँ पे A बराबर होता है, अब पूरा हुआ A बराबर BQ+R, तो A तो इसमें मिसिंग था ना, इसलिए हम A मान लिए। और A किसको माने, वो जो बोला था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेते ना कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है, मान लिया A हम इसलिए मानते हैं, ठीक है ना, और मानना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, अब जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोगों को करना है। देखिए अब क्या करना है इसमें हम लोगों को, ये दिखाना ना इसका वर्ग। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे A मान लिए तो हमारा फार्मूला पूरा हो गया ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A बराबर BQ+R, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। BQ+R हमको क्वेश्चन में दिया है, A हम मान लिए हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे जैसे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में किए थे, क्या किए थे, देखेंगे B क्या है दिया है हमको, R क्या दिया है। तो हमको B दिया है यहाँ पे कितना, देखिए B की जगह क्या है 3 है, यहाँ पे B की जगह क्या है 3 है। देखिए BQ+R, BQ+R, R की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 0 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और B की जगह कितना 3, यहाँ पे भी 3 है, तो B की जगह कितना दिया है 3 दिया है। अब R पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर B 3 है, नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जाके पहले उस वीडियो को देखिए तब जाके इसको देखिए। अगर B 3 है तो 3 से छोटा ही हमेशा R होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और ये चीज़ जो रफिंग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, हो गया ये भी। हाँ हमको दिखाना है इस रूप का होता है, किसी भी पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें तो इस रूप का आना चाहिए। तो देखिए करते वक्त पहले इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो चीज़ लिखते हैं जैसे हम लोग इसके पहले वीडियो में लिखे थे। क्या लिखे थे, इस फॉर्मूले में इन सबको रख दीजिए। कैसे रखेंगे, इस बार हम ऐसे रखेंगे, कॉलम बना कर रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको 3 9 है, 3 9 को कॉलम बना कैसे रखेंगे, क्योंकि सिर्फ लिखना ही नहीं और भी कुछ करना है उसके आगे। क्या करना है, लिख देते हैं, यहाँ पर रख देते 3, A बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा, अब प्लस क्या है R है, तो यहाँ पे R तो इस बार 0, तो 0 हम लिखेंगे नहीं, बस 3 क्यों छोड़ देते हैं। यहाँ पे A बराबर 3 क्यों, 3 तो है ही, 3 लिख दिए। अब R यहाँ क्या रख देंगे 1। अब यहाँ पे A बराबर 3 क्यों, R क्या है 2, 2 यहाँ पर रख दिया, +2 हो गया। ये तीनों हमको मिल गया। अब हमको दिखाना है इन लोगों का जो वर्ग है, इन लोगों का जो वर्ग है वो इस रूप का होता है, इस रूप का होता है, ये हमको दिखाना है। तो दिखा देते हैं ना, वर्ग कर दीजिए, वर्ग बोला ना तो वर्ग कर दीजिए, तीनों का वर्ग कर दीजिए। इन दोनों में से कोई आंसर आना चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वर्ग कीजिए, कैसे करते देखें हमसे, इन दोनों का अगर हम वर्ग करें, ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए A का वर्ग करेंगे तो A का वर्ग हो गया, ठीक है, बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और Q का वर्ग करेंगे तो Q का वर्ग ही रहेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है ना, देखना है हमारा B क्या था, तो जो हमें प्रूव करना है, B को छोड़िए, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या नंबर कुछ दिख रहा है, हाँ नंबर दिख रहा है 3 दिख रहा है, यही ना B हमारा है। सबसे पहले हमको B देख लेना, B क्या था, नंबर 3 जो है, यही 3 हमारा B है। अब उस B को पहले हमें किनारे करना है, अलग करना है इसमें से, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसमें से अगर हम 3 अलग कर दें तो 9 में क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 तरीक क्या हो जाए 9, तो 3 तरीक 9, एक 3 हम अलग कर दिए, एक 3 इसमें बच गया। अब गुड़े क्यों स्क्वायर बचा है, क्यों स्क्वायर लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब किसको हम अलग किए हैं, 3 को अलग किए हैं, ध्यान देना 3 को अलग किए हैं, तो 3 को ऐसे छोड़ देंगे। अब जो भी हम जिसमें से कॉमन लिए इसको, इसी में से अलग किए ना, इसको जिसमें से अलग किए उसको हम क्या लिख देंगे, इसमें जो बन रहा है उसको लिख दीजिए। किसमें से बन रहा है, ये बन रहा है, हम लिख दे तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, हम लिख दे तो बन जाएगा काम, लिख देंगे। हम गुणा करेंगे 3 का अहमियत क्या हो जाएगा, ये 3m, आसानी से ऐसे हमको करना है। अभी यहाँ पे नहीं समझ में आया ना, यहाँ पे आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे कंफर्म है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे यम किसके जगह रखे थे, हम यम किसके जगह था 3q², गुणा बीच में लगाए, चाना लगाए, किसके जगह पे 3q² के जगह पे हमारे क्या लिखे थे, यम लिखे थे। यहाँ पे भी हम चाहे ना तो सिर्फ 3q² ही लिख सकते हैं, गुणा लगाए चाना लगाए, ठीक है। सेम इसको हमको करना है, वर्क करना है। क्या करना है, इसका वर्क करेंगे तो वर्क हो गया, और जब इसका वर्क करेंगे तो ऐसे होल लगा के दोनों का वर्क करना पड़ेगा, ऐसे कुछ 3q + 1 का ऐसे वर्ग हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे देखिए A का वर्ग ऐसे रहेगा, अब बराबर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगता है फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगाने आता है तो पहले इसको सीखिए, फिर इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। करिए, पहले ए का स्क्वायर में इस पूरे का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस अब क्या बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 3 क्यू, इंटू बी कितना है 1 है। तो हम ऐसे गुणा में ना लिखना, डायरेक्टली गुणा करके लिख देना, कहीं रफ पे इसको लिख के फिर इसको गुणा कर दें, 2 3 6 क्यू, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है टोटल मिला जुला के 6 क्यू आने वाला है। सॉल्व करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद हम लोग देखेंगे कॉमन किसमें से निकल रहा है, और कॉमन हमको क्या निकालना है, ये कॉमन निकालना है, बी हमारा क्या था 3 था, वही हमें कॉमन निकालना है, बी क्या था 3, यही हमें कॉमन निकालना है। तो जहाँ जहाँ से कॉमन निकलेगा निकालिए, पहले देखते हैं कहाँ से निकल रहा है कॉमन, देख के जाइए, इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ में आने वाला है, ठीक है। 3 कहाँ से निकाला, देखिए 9 क्यू स्क्वायर है और 6 क्यू, एक के अंदर तो 3 है नहीं, 3 कहाँ से निकलेगा, जो 3 जो 3 से कट जाएगा, ये 9 3 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, तो इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो 9 के अंदर क्या बचेगा, कितनी बार में कटेगा 3 से, 3 3 के 9, 3 निकालनी मतलब ना, तो जितनी बार में कटेगा उतना लिख दीजिए, 3 3 के 9 कटा, अब क्यू स्क्वायर तो निकाला नहीं, क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, अरे वाला इसमें से निकालिए ना, इसको लिख लीजिए, इसको बाद में लिख देंगे एक को, प्लस इसमें से क्या निकालना है 3 निकालनी है, तो 3 दूना 6, 3 निकालने के बाद जितनी बार में कट रहा है वो लिखिए, कितनी बार में कट रहा है 3 दूना 6, 2 बार में कट रहा है ना, तो 3 दूना 6। अब क्यू बचा है तो यहाँ पे क्यू लिख दिया, अब एक जो बचा था इसको लास्ट में से लिख दिया, ठीक है। कॉमन किस में से लिए थे हम लोग, कॉमन लिए थे हम लोग इन दोनों में से, तो इन्हीं दोनों को हम लोग क्या लिख देंगे, एम लिख दिया, जिसमें से कॉमन लेंगे उसी को एम लिखेंगे, इसमें से कॉमन लिए थे एम, इसको लिख दिया, +1 है तो +1। अब देखिए दिख नहीं रहा आप लोगों को, और यहाँ पे हम लोग इस संख्या का वर्क किए हैं तो कैसा आ गया 3m, कैसा आ गया है यहाँ पे देखिए 3m आया है, आया कि नहीं आया 3m, कैसे इस रूप का हो गया, 3m के रूप का है, अरे वाला कैसा आया वर्क करने पे 3m+1, कैसा है 3m+1 के रूप का है। हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि m की जगह हमने क्या लिया था, हम चाहते हैं आप लिख सकते हैं नीचे कि m बराबर हमने क्या लिया था 3q² + 2q, m बराबर 3q² + 2q हमने लेकर चला था, छोटा है दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। m बराबर हम क्या लिए थे 3q² + 2q। ऐसे सेम लास्ट थर्ड वाले का इसका हम वर्क करेंगे, क्या हो जाएगा वर्क, देखिए करते हैं, इसका वर्क करेंगे a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 3q + 2 का होल स्क्वायर, a² बराबर a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a² + b² और प्लस 2ab करेंगे तो गुणा करेंगे ना दोनों का, 2 इंटू a इंटू b, ab यही दोनों था ना, ab गुणा कीजिए, 2 6 6 दूना 12 क्यों, कितना आ जाएगा 12 क्यों, हो गया। सॉल्व कीजिए, सॉल्व क्या करना है, इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग ना, देखते हैं किसमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो का लास्ट नहीं है, लास्ट है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अच्छे से। अगर यहाँ पे इसमें देखिए ये 3 से कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हम अगर आपको मतलब बुरा ना लगे जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हमारे पास है, a² है बराबर 9q² है +4 है और +12 क्यू है, ठीक है ना। इन दोनों में से देखिए 9 3 से कट रहा है और 12 3 से कट रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन है। अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो बचा क्या मेरे पास, 3 कॉमन ले लिया तो इसको भाग दीजिए 3 से, कितना बचेगा पता चलेगा, 3 कॉमन लिए तो 3 तरीके 9, 3 बार में भाग जाएगा, 3 बचा, और क्यू स्क्वायर तो निकला नहीं, ऐसे रहेगा। इसमें से भी 3 कॉमन लिए हैं तो इसको भी 3 से भाग दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, कितने बार में कटेगा 4 बार में, प्लस में तो प्लस लिख दीजिए, 4 बार, 3 चौको 12, 4 बचेगा, ठीक है ना। क्यों है तो क्यों, जितना हम कॉमन लेते हैं 3 से 1 कट रहा था, 1 कट रहा था, इसलिए 3 कॉमन लिए, कितनी बार में कटा 3 बार में, ये 3 से कितनी बार में कटा 4 बार में, इसमें तो 3, ये तो 3 से कटेगा नहीं, 4 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो 4 में से हम कुछ कॉमन नहीं लिए तो 4 ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है a², अब जो कॉमन लिए इसको छोड़ देंगे, और जिसमें से कॉमन लिए तो उसको हम क्या लिख देंगे यम, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया, यम और यम हमको लाना है, यम यहाँ लिख दिए। अब इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया, यम लिख दिया। अब बचा क्या +4, अब जब +4 बचा तो ऐसा तो हमको दिखाना ही नहीं है ना, देखिए हमको तो बस 3m + 1 चाहिए, या सिर्फ क्या चाहिए 3m चाहिए, 4 नहीं ना लाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे गलती हो जाएगा बच्चों से, देखिए गलती यहाँ पे नहीं करना, हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप मिटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना हो गया तो हमको देखना है ना कि जब हम कॉमन ले लें या तो कुछ ना बचे, 0 बचे, पूरे को हम लिख देंगे, या तो कॉमन लेने के बाद बस 1 बच जाए। जैसे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिए थे तो बस कौन बच गया था, ये वाला 1 यहाँ पे क्या हो गया था, बच गया था। तो जब 1 बच गया था तो इन दोनों में से कॉमन लिए, तो इन दोनों को हम क्या लिख दिए, यम लिख दिए। अब +1 था तो +1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग यही काम करना है, या तो 0 बचे या तो 1 बचे। तो देखिए क्या बच रहा है, a² बराबर क्या लिख दिए, इसको हम क्या किए हैं पता है, 4 को ना मैंने 3 + 1 लिख दिया, तभी ना 3 और 1 कितना होता है 4। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखिए अब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये 3 भी 3 से कट रहा है ना। अब बचेगा कौन, बस 1, हम चाहते हैं बस 1 बचे,
आप अपना दिमाग लगाकर ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या करना है बस देखिए, हम जाएंगे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है। तीनों में से हम 3 कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारे पास इसमें, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 तरीके 9 और क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा। ये कितनी बार में कटेगा, प्लस 3 से 1 बार में, 3 कम 3, इसमें से भी कॉमन ये भी कट रहा था, इसको काटे कितनी बार में कटेगा, 3 चौको 12 और क्यू है तो क्यू, बच गया कौन, ये बच गया ना 1, बढ़िया, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब क्या, ए स्क्वायर बराबर 3 हो गया ना। जितने लोगों में से 3 से कटा है, सब 3 से कटे हैं ना, तो सबको हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, एम लिख दिया, फिर प्लस 1 बच गया ना लास्ट में। अब हम 1 बच गया। अब हम दिखा तो दिए, क्या दिखा दिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है ना। 3 लोगों का मैंने वर्ग किया और तीनों के तीनों का वर्ग ना, एक का आ गया ऐसा 3m आ गया, यहाँ पे ला दिए थे 3m, देखिए यहाँ पे ला दिए थे। एक का क्या आ गया 3m+1, इसका भी मैंने वर्ग किया, तीसरे वाले का इसका भी कितना आ गया 3m+1, ऐसे हम लोगों को ला देना है। अगर आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का से भी समझ में आया होगा ना, तो इसको थोड़ा सा आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए, कंफर्म में पूरा अच्छे से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कभी भी ऐसा बोलेगा हमको ऐसे वर्क कर देना है, और जिसमें कॉमन लेंगे उसको हम एम लिख देंगे जो यहाँ पे दिया है, फिर 1 बचेगा या तो जो भी बचेगा हम यहाँ पे देख लेंगे क्या बच रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम मैनेज कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया अभी 4 को मैनेज किया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखना है, लिख लेंगे तो अच्छा रहता है हमारे लिए। क्या लिखेंगे, यम बराबर, हमने यम की जगह किसके जगह पे यम रखा है, किसके जगह पे 3q स्क्वायर प्लस 1 था ना, 1 + 4q, मतलब इसके जगह पे हमने क्या, इन तीनों की जगह पे 1 2 3, इन तीनों की जगह पे हमने क्या रखा था, यम। अब बाकी ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि यम कहाँ किसके जगह पे रखे हैं, इन दोनों की जगह पे रखे हैं यम, तो इन दोनों को लिख देंगे यम बराबर इतना है। समझ में आया इतना क्वेश्चन? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट कीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने एक बार, हम चाहे तो इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों के पास एक मौका है कि वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, तो हम क्यों रिपीट करें झूठ में, ठीक है ना। झूठ में वीडियो का लेंथ बड़ा होगा। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते नहीं वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी जो वीडियो है 12 से शायद 12 घंटे के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।